this is the school campus and you should be in discipline. And after that, if they don't get my suggestion, then I talk to their parents also. Sometimes I call their parents in my school and I discuss with them, and I want to try to want to know their problems, what kind of problems they are facing in their homes. Sometimes some problems they are facing in their home, and the impact of those problems reflect on their discipline and their behavior. तो जैसे आपने बताया कि आप उनके पेरेंट्स से भी बात करते हैं, तो कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे की गलती ना मान के टीचर्स पर ही आरोप लगाते हैं. Yes. Most of the time it happens in our area. Means the parents do not accept their child's misbehavior or their faults. But in this situation, I try to suggest them. I try to give the examples of the children's means what kind of mistakes or what kind of mischievous things they do in the schools. I give them examples of them, and I try to convince them that your child is indisciplined in such a way that, and I try to convince them that we can means together we can work on this child and we can make this child come out of the indiscipline and mischievous things. सर जैसे कई बच्चों को सीरियस टीचर नहीं पसंद, और कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के ऊपर सीरियस रहते हैं, तो वो इसी वजह से उन टीचर्स से रूडली बिहेवियर करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर उनके सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं. और सर ऐसे जवाब देने वाले बच्चों का क्या भविष्य होता है? भविष्य के लिए आप ये नहीं कह सकते कि कोई बच्चे का भविष्य केवल इंडिसिप्लिन होने से खराब हो सकता है. कई बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं इंडिसिप्लिन होते हुए, इसमें कोई वो नहीं है, संदेह नहीं है. बहुत अच्छे कई बार मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो क्लास रूम बिहेवियर या जो स्कूल का बिहेवियर होता है वो बहुत गंदा होता है, लेकिन वो अपनी जो पर्सनल लाइफ में आगे जाके उनके करियर लाइफ में जब वो जाते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. तो सर हम छोटे बच्चे देश के लिए क्या योगदान कर सकते हैं? हर बच्चा, कोई भी बच्चा हो, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, हर बच्चे के अंदर एक पोटेंशियल होता है. ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस पोटेंशियल को पहचाने और उसकी छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करते हुए उसके अंदर जो पोटेंशियल है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें और उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको वो और ज़्यादा स्ट्रेंथिंग करें. ये है टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसके लिए देखिए किसी बच्चे के अंदर कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, कोई मैथ्स में बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ में बच्चा कोई एकदम से मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है. और फिर वो वही वाली बात है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन, वो वाली बात भी होती है. इसलिए बच्चा जिस फील्ड में अच्छा है उस फील्ड में उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको प्रेरित करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए वो बच्चा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस उस फील्ड में दे पाए, है ना. कभी कभी खेलकूद में बहुत अच्छे होते हैं कुछ बच्चे, तो खेलकूद में हम लोग अगर उनकी प्रतिभा को इग्नोर करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं देश के लिए, समाज के लिए बेहतर जो खिलाड़ी हमको मिल सकता था वो खिलाड़ी हमको नहीं मिल पाएगा. इसलिए हमको क्या करना चाहिए, टीचर्स को भी कोशिश करना चाहिए कि बच्चा अगर किसी फील्ड में बहुत अच्छा है तो उस फील्ड में उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको अवसर उपलब्ध कराए. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गुड टीचर. Sir, as a teacher, how can you motivate students on exam time? Exam times. First of all, we can discuss their personal matters in the classroom. We can give them a friendly environment in the classroom so that they cannot feel such kind of burden or such kind of studious environment, a heavy environment in the classroom. So discuss them their personal things, and also we can motivate to study more and more, and we can take out their problems, means whatever problems regarding their study as well as their personal also. So try to focus on those problems and try to solve their problems also. So this way we can make them friends also in the classroom, so they will feel
very good, and they will also try to इस टीचर के साथ में वो एक अच्छा माहौल महसूस करेंगे। और सर आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे, कुछ इंटेलिजेंट और कुछ वीक बच्चे होंगे, उनको एक स्तर पर लाने के लिए आपका क्या प्रयास है? बिल्कुल बिल्कुल। द गुड टीचर इज दैट who can come down to the student who is below the standard, and who can go up to the level of that student also, that is above the level of the normal student। समझिए ना आप, मतलब एक अच्छा टीचर कौन होता है जो उस बच्ची के लेवल पे भी आ सके जो बिलो लेवल पे है या जो नॉर्मल से बिलो पे है, और एक अच्छा टीचर वो है जो कि एक जो सबसे अच्छे बच्चे हैं उनके लेवल तक भी जाकर के बात कर सके। Good quality, the first of all, good quality is that teacher has a potential, teacher has a good knowledge of subject. He is called a master also in the subject, so he should not try to pour all these things that he has towards the student, whether he has means he needs or not. If he needs the thing, so he should try to give them those things those are important or those are essential to the student also. Means if a teacher is very well versed in English, and he want to talk to the student, he want to converse to the student with using his language or his potential, or the level of the learners are not as much higher, they can understand their talk, so he should come down to the level of the student, and he should try to discuss with them on their own language, means the student's language. If he is a good teacher, then I mean to say, अगर वो अच्छा टीचर है तो उसको स्टूडेंट के लेवल पर आकर के बात करनी चाहिए। Sir, please describe your teaching style. My teaching style. My teaching style is in classroom. Most of the time, I would love to discuss with the student. I would love to correlate the things that are related to means to the students and to their problems, and I try to keep myself up to the level of the student. Means I know I teach high secondary classes, but whenever I got opportunity to teach middle classes or primary classes, then that time too, I love to means come down to the level of the students who are before me. Sir, please describe your teaching philosophy. Teaching philosophy. My teaching philosophy is to describe things, those things, the learners of my learners know very well. Means I don't want to put those things before the student, those the things those they don't know. I would love to give them first of all those things those are very well versed for them, very easy to them. Means I would love to give them easy to complex means way of teaching in the class. This is my philosophy. So please describe your behavior to students, staff and principal. Most of the time serious, but sometimes I would love to play with them and discuss on their problems also, and I would love to discuss on their personal problems sometimes. Yeah. Very nice conversation you did. Thank you. Please, small off. Okay, you can. Thank you. आपके घर के सदस्यों को सबने पढ़ाया होगा जरूर 100%। आपके हो सकता है पेरेंट्स को भी आपने पढ़ाया होगा।
कुछ लोगों को निश्चित रूप से आराम आप सबसे बात करो, आप सबसे भी आवाज़ कर सकते हो। साक्षी आप सबसे बात करो। हाँ आप सबसे बात करो। साक्षी को तो समझ नहीं पा रहा था, मैं समझ रहा था ये बॉय है। साक्षी स्टैंड अप करके बैठा है। बीइंग अ मैथ टीचर, आपने एक ही बोर्ड में यूज करी होगी, स्टूडेंट को मैथ से हमेशा थोड़ा डरते ही आता है, तो आप उसी को कैसे देखते हैं? देखो क्या है, वैसे मुझे तो मैं सबसे पहले लगता है सबसे सिंपल बात है। मेरा अगर ओपिनियन दिया जाए तो मैथ जैसा सिंपल सब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे बड़े छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उन बेसिक कॉन्सेप्ट का अगर आप कमांड करना शुरू स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हैं और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी सब्जेक्ट समझने के बाद याद भी करना पड़ता है, उसको रटना पड़ता है, जबकि मैथ में ऐसा होता है। हाँ, बेस बिल्कुल सही अपन तो पहुँच जाएंगे, जिनका बेस भी होता है। तो सबसे पहले अपन क्या किस पर काम करेंगे बच्चों को? बेस। उनका बेस कहाँ से कमजोर होता है, ये देखेंगे वो किस लेवल के हैं। अभी वो जिस लेवल में क्लास भले कोई भी होगी, जैसे बच्चा क्लास 9 में आता है, ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले उसका बेस चेक करेंगे कि ये किस लेवल के है। अभी क्लास 9 में तो आ गया है, लेकिन क्या इसका बेस मैथ का बेस क्लास लेवल के लिए है? अगर है तो हम उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर उसको हम ये देखेंगे कि इसको कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम है, किस किस चीज़ों का उसको प्रॉब्लम है, मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट में कहाँ पर उसको आता है, कहाँ से उनको स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो वहाँ से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे उसके क्लास के लिए सर आपकी हॉबी मैथ के अलावा अदर सब्जेक्ट या अदर फील्ड में भी है क्या? क्योंकि मैथ टीचर है जहाँ मैंने देखे वो थोड़े से सीरियस होते हैं। लेकिन मैं उस टाइप का नहीं हूँ, मैं थोड़ा सीरियस हूँ और थोड़ा सा बच्चों के साथ मिलजुल के माहौल बनाने वाला हूँ। पहले देखो, अगर बात अपन अपने कैरियर के टाइम की करें तो एकदम एग्जैक्ट टीचर बनना तो नहीं चाहता था मैं। पहले शुरुआत में मेरी इच्छा थी कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर या इस टाइप की कुछ इंजीनियरिंग बना, लेकिन उस टाइम इतना ज़्यादा कुछ कंट्रोल नहीं मिला। DST के बाद आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने कैट लिया तो उसमें नहीं हुआ।